अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चाहे वेदांत शास्त्र लीजिए या शैवागम लीजिए या भक्ति शास्त्र, कर्म मार्ग, योग, सब में बात वही बताई है, बताने का तरीका भिन्न है और उस भिन्न तरीके को लेकर ही हम तरह तरह के झगड़े करते हैं। इसीलिए इसका स्पष्ट विवरण हृदय में आ जावे तो फिर आगे जो इस ग्रंथ में विज्ञान भैरव में 112 मेथड बताए हैं ध्यान करने के, जो मर्जी ले लो और जितना चाहे उतना ध्यान कर लो। लेकिन उसके पहले हमको 3-4 बातों के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह एक क्षण भी हमारे हृदय में न रहे। यदि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ऑपरेट करना चाहता है और ऑपरेशन शुरू करने के पहले उसके मन में संदेह आया कि पता नहीं यही पेशेंट है कि जिसकी किडनी निकालनी है कि यही पेशेंट है कि इसका दिमाग निकालना है, यदि उसके मन में ये संदेह आ गया तो आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार से ध्यानाभ्यास करते समय हमको ये जानकारी पूर्ण चाहिए। पहली बात, ध्यान कौन करता है? भगवान या जगत या इस जगत में रहने वाले वो अज्ञानी सुखी व्यक्ति कि जिनको चौपाटी पर जाकर के भेल खाने में मजा आता है, उनके लिए यह है ही नहीं। ना तो परमात्मा के लिए ध्यान की आवश्यकता है, ना तो साधु संतों के लिए ध्यान की आवश्यकता है, ना तो जो इस जगत में इतने दब गए हैं कि उनको उसी में सब कुछ मिल रहा है, तो ये इन किसी के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान की आवश्यकता उस ध्यान के लिए है कि जिसका ध्यान नहीं लगता है ना। तो ध्यान करना माने क्या? पहली बात, 2 प्रकार की सृष्टि बताई है। हम पहले वेदांत के दृष्टि से बताएंगे, फिर योग शास्त्र के दृष्टि से बताएंगे, फिर दोनों का तालमेल बनाएंगे और फिर समझ में आएगा कि जो बात योग शास्त्र में कही है वही वेदांत में कही है। कहीं भी कोई भी विरोध नहीं है। इसका इतना महत्व का और जोर से प्रतिपादन करने का कारण यही है कि हम किसी ना किसी संप्रदाय में फंस जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा है, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, तो हम केवल हिंदी में बोले कि मराठी में बोले कि गुजराती में बोले, इसी में फंस गए हैं। क्या बोले इसका महत्व नहीं है, कौन सी भाषा में बोले। जब हमने यहाँ शुरू किया आपके सामने
तब सभी के सभी मराठी संत लोग आकर के हमको घेराव कर दिए। अब वही सब मराठी संत लोग हमसे हिंदी में बात करते हैं और वही तरीका शुरू हो गया। अब ठाणे में हमने शुरू की वेदांत भोपाई हिंदी में, तो 2500 तो फोन आए और वहां हमारा लेक्चर होने के बाद फिर लोगों ने हमको घेराव कर दिया, मराठीतच का नाही। और पहले हमने उनको बताया आध्यात्मिक साधना माने दुराग्रह का त्याग करना, और 1.5 घंटा लेक्चर सुनने के बाद प्रश्न क्या है, मराठी में ही क्यों नहीं। तो यह संप्रदाय को लेकर के, विचारों को लेकर के जो दुराग्रह आता है, उसका कारण यही है कि हमको विचारों की स्पष्टता नहीं। अब आते हैं विषय में। एक तो होती है ईश्वर सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि। जिसको वेदांत शास्त्र में ईश्वर सृष्टि कहते हैं, उसको योग शास्त्र में, योग की भाषा में कहते हैं कि यह सामान्य सार्वजनिक अनुभव, कॉमन यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। अब कौन सा है ये? जैसे इसके 3 स्तर है। पहला स्तर ये है कि जिसको कहते हैं कि अहम की प्रधानता। दूसरा स्तर ये है कि जिसमें इदम की प्रधानता है, और तीसरा स्तर ये है जिसमें अहम इदम का समान प्रधान है, तुल्य। तो 3 बातें हो गई। जैसे शुद्ध चैतन्य अभिव्यक्त होने लग जाता है, तो उस अभिव्यक्ति का नाम है अहम इदम वृत्ति भेद का आना। डायकोटोलिडन्स जैसे होते हैं ना, वो पल्सेस को जब शो करते हैं तो उसमें से 2 पत्ते निकलते हैं, एक है अहम, एक है इदम। अब ये अहम इदम का कितना महत्व है, इस पर 3 स्तर बताए हैं शास्त्रों में। पहला, जिसमें अहम की प्रधानता है, और वो अहम की प्रधानता कैसी है कि समझो ये वस्तु इदम है और मैं अहम हूं। तो सार्वजनिक जो अनुभव है उसमें पहली स्थिति ये है कि मैं यहां हूं। जब हम सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं तो जो पहला अनुभव होता है सबका, सार्वजनिक अनुभव, सुखी दुखी नहीं, सार्वजनिक अनुभव यह है कि मैं हूं, इसके बारे में जागृति होती है। आई एम दिस, मैं यहां हूं। उसके बाद थोड़ा और विकास हो जाता है, और उस विकास का अनुभव यह है कि यह मैं हूं। पहले क्या था, मैं यह हूं, उसमें मैं का प्राधान्य, अब प्राधान्य हो गया किसका, या इदम का। तो यह मैं हूं, और इससे और जब आगे बढ़ते हैं और जब इस सृष्टि का विकास होने लग जाता है तो तीसरी अनुभव की स्थिति आती है, और उसको कहते हैं कि यह मैं हूं और मैं यह हूं। इसमें मैं और यह, इन दोनों का उतना ही महत्व है। यहां तक की जो स्थिति है, हम ईश्वर सृष्टि में हैं, और इस ईश्वर सृष्टि में दुख का कहीं नामो निशान नहीं। कारण क्या? कारण यह है कि उसमें अहम और इदम, इन 2 शब्दों का अर्थ भिन्न है, और जो जीव सृष्टि का अहम और इदम है उसका अर्थ भिन्न है। जैसे ईश्वर सृष्टि में अहम शब्द का अर्थ है अहम वो जिसमें ममता का कालुष्य नहीं, माने वह अहम जो किसी को अपना और किसी को अपना नहीं, ऐसा भेद नहीं करता, उसको कहते पूर्ण आनता। तो इसीलिए वहां एक ही अहम है ईश्वर की सृष्टि में, और एक ही इदम है। जब एक ही अहम और एक ही इदम है तो कंपटीशन इदम में नहीं होगी, कंपटीशन अहम इदम में नहीं होगी, कंपटीशन अहम में नहीं होगी। कारण क्या?
इदम अनेक नहीं है और अहम अनेक नहीं है। हमारी जीव सृष्टि में क्या चक्कर है, कितने अहम बैठे हुए हैं और कितने इदम बैठे हुए हैं। इसीलिए अहम अहम का झगड़ा, इदम इदम का झगड़ा। ईश्वर सृष्टि वो जिसमें एक अहम, और ये एक अहम इदम का तात्पर्य संपूर्ण सृष्टि। अब जब देखो, जब मुझे मालूम है कि अपने घर में जितनी सारी चीजें हैं वो सभी मेरे ही लिए है और किसी के लिए नहीं है, तो क्या मैं किसी एक चीज के प्रति इतना आसक्त हो सकता हूं? नहीं, मुझे मालूम है सब तो मेरा ही है। उसी प्रकार से संपूर्ण अहम जो ईश्वर की सृष्टि का अहम है और उसके दृष्टि से यह संपूर्ण सृष्टि तो एक अहम का एक इदम, दैट्स इट। और इसीलिए ईश्वर के सृष्टि में कंपटीशन नहीं है, इसीलिए ईश्वर की सृष्टि में प्राप्ति अप्राप्ति का सुख दुख नहीं है, और इसीलिए ईश्वर की सृष्टि में प्राप्त होने की मेहनत नहीं है और खो जाने का डर नहीं है। तो यह जो अनुभव है ये है सार्वजनिक सामान्य अनुभव, टोटल यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, कॉमन फॉर एवरीबडी। एक बात, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये जब अहम इदम को अपना स्वीकार करता है तो धीरे धीरे ये अहम का तादात्म्य इदम के साथ बढ़ने लग जाता है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी है। तो जब ये अहम थोड़ा इदम के साथ तादात्म्य करने लग गया तो एकदम दृष्टि उल्टी हो जाती है। फिर पहले था मैं यहां हूं, अब यहां मैं हूं। शादी के पहले मैं शादी करता हूं, मुझे शादी करनी है, और शादी के बाद मैं इनका पति हूं। सी द डिफरेंस। तो फिर इदम महत्व की हो गई, और इससे और जब आगे बढ़ जाती है सृष्टि तो उस सृष्टि में अहम इदम का एकदम संतुलन हो जाता है। जहां अहम इदम का संतुलन हो गया, उसी संतुलन को लेकर के इस जगत के सभी प्राणी मात्र रहते हैं। ऐसे कि ये शरीर मैं हूं, ये अहम की प्रधानता, और शरीर मेरा है, ये शरीर की प्रधानता, और इसलिए हमारा अहम के प्रति और इदम के प्रति सामान्य आसक्ति और सामान्य प्रेम है। तो यहां तक हो गई ईश्वर सृष्टि। अब इस ईश्वर सृष्टि से निकलती है जीव सृष्टि। इसको ठीक से समझ लो संतो, बहुत आनंद है। ऐसे नहीं कि मैं खामोखाम रिपीट कर रहा हूं। आगे की जितनी ध्यान की धारणाएं हैं उसमें हम 15 मिनट बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, और 1.5 घंटा बैठाएंगे आपको सबको यार। और हमको मालूम है जब हम आंखें खोलेंगे तो एक मेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इसलिए ये पहला फाउंडेशन पक्का हो, नहीं तो पता नहीं हम यहाँ प्रोजेक्ट सुनने के लिए आए और चुप बैठे। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। अब जीव की निर्मिति कैसी होती है? अपना जो शरीर है प्रत्येक प्राणी मात्र का, वो चेतना की अभिव्यक्ति है, और यह चेतना समझो उदाहरण के लिए कहीं बहुत बड़ा पानी का संग्रह है और एकदम शांत है पूरा का पूरा सरोवर, और उसमें जब टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ जाता है तब उस पानी के ऊपर में धीरे धीरे भाप बनने लग जाती है। पानी के नीचे तो कोई गर्मी नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर में टेम्परेचर का जब फर्क आ जाता है तो पानी के सरफेस के ऊपर में थोड़ी भाप बन जाती है, मिस्ट के जैसी। अब इसी चित्र को अपने पर उतारे। शुद्ध चैतन्य इस शरीर में ओतप्रोत भरा हुआ है,
और सुषुप्ति अवस्था में इसीलिए पड़ा रहता है तो सोने वाले को कष्ट नहीं और जो देखा है उसको भी कष्ट नहीं। अब क्या हो रहा है, इस शुद्ध चैतन्य के ऊपर समझो मन रूपी भाप आनी शुरू हो गई। जहां मन रूपी भाप आनी शुरू हो गई वहां हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान अब परिच्छिन्न होने लग गया। पहले मैं का अर्थ था केवल मैं और इदम का अर्थ था संपूर्ण सृष्टि। अब इस मैं को हमने इस मन के प्रिज्म से हमने परिच्छिन्न कर लिया। अब देखो, दो अहम हो गए और दो इदम हो गए। परमात्मा के सृष्टि का एक ही अहम और एक ही इदम। अब जहां जहां शरीर है, भागवत में विचार आता है, जन्म किसको कहते हैं? जन्म कहते हैं जब शरीर में मन को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है तब उस शरीर को जिंदा कहते हैं। जब इस शरीर से मन को अभिव्यक्त करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तब उस शरीर को मुर्दा कहते हैं। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। तो यह जो हमारा शरीर है चैतन्यमय, उस चैतन्य शरीर में मन की मानो चद्दर ओढ़ ली और जैसे पानी की भाप पानी पर आने के बाद पानी को ढक देती है और उसके नीचे पानी है कि नहीं इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, और वो भाप इतनी गहरी हो जाती है मानो वो भाप ही सब कुछ है। उसी प्रकार से हमारे संपूर्ण चैतन्य पर मानो एक मन रूपी मिस्ट आ गई है। अब ये मन रूपी मिस्ट आने के बाद फिर यहां अहम इदम का भेद फिर हो गया। तो पहले अहम इदम का भेद ईश्वर की सृष्टि का, और दूसरा अहम इदम का भेद हो गया यह मन के उत्पत्ति के बाद। अब मन की उत्पत्ति के बाद अहम इदम का भेद कैसा हो गया? ये जो मन के साथ जो अहम है वो किसको अहम कहता है? इस मन ने जिस चैतन्य पर अपने आप को प्रकट किया है उतना ही मैं हूं। वो चैतन्य मैं नहीं, वो चैतन्य मैं नहीं, ये चैतन्य जिसके ऊपर मन की भाप आई है वही केवल मैं हूं। अब देखो, टोटल मैं से एक परिच्छिन्न मैं का जन्म हो गया। अब ये जो परिच्छिन्न मैं पैदा हुआ, अब ये परिच्छिन्न मैं आगे क्या करता है कि मैं के विरोधी जो मैं नहीं, सो अहम और इदम, ये दो वृत्तियों का जन्म हो गया। तो तात्पर्य क्या निकला? शुद्ध चैतन्य पर मन रूपी अहम इदम वृत्ति भेद की अभिव्यक्ति होने लग गई। जहां मन की अहम इदम के रूप में अभिव्यक्ति हो गई वहां जीव सृष्टि प्रारंभ हो गई। और इसीलिए जब ये मन अहम इदम का भेद सुषुप्ति अवस्था में समाप्त हो जाता है तो सुषुप्ति अवस्था और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। ये भी बहुत आवश्यक विचार है समझने जैसा। पिछले बार भी हमने बताया था कि जैसे हमारा अन्नमय कोश हरेक से भिन्न है, प्राणमय कोश हरेक से भिन्न है, मनोमय कोश हरेक से भिन्न है, विज्ञानमय हरेक से भिन्न है, वैसा हमारा अपना अपना आनंदमय कोश नहीं होता। आनंदमय कोश एक ही है और उस आनंदमय कोश में किसी भी प्रकार के भेद नहीं, और इसीलिए आनंदमय कोश और ईश्वर एक ही है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आनंद का स्वाभाविक अनुभव होता है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सभी के सभी जीव जो विज्ञानमय कोश से प्रारंभ होते हैं वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो यह आनंदमय कोश ईश्वर एक, अब इसके ऊपर मन रूपी भाप आ गई, अंतःकरण रूपी भाप आ गई। जहां अंतःकरण रूपी भाप आ गई उसमें हो गया 3:1 रेशो। एक तो हो गया विज्ञानमय कोश
अहम, और दूसरा हो गया इदम। इदम में क्या क्या आया? मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। ये तीनों के साथ इस एक का जो संबंध है, इस संबंध को लेकर के जीव की निर्मिति होती है। अब ये जीव का क्या झगड़ा है? जीव का झगड़ा ये है कि उसको हमेशा अपने सुषुप्ति अवस्था की याद आती है। कितना आनंद था, कितनी मस्ती थी, और उसी आनंद और मस्ती को ढूंढने के लिए अब ये जो जीव है, विज्ञानमय कोश है, वो बाहर देखने लग जाता है। कहाँ था वो आनंद, कहाँ थी वो मस्ती? फिर वो मन रूपी इदम का सहारा लेकर के और प्राणमय कोश रूपी इदम की शक्ति लेकर के और अन्नमय इदम की सहारा लेकर के इस जगत में भ्रमण करने लग जाता है। और कब तक भ्रमण करेगा? खूब भटकता है या थक गया तो फिर इन तीनों में से फिर इस अहम ने अपने आप को खींच लिया और फिर अपने आनंदमय कोश में समा गया। वहां जाने के बाद फिर वही आनंद, हा कितना आनंद। और फिर उसी शुद्ध चैतन्य पर फिर अहम इदम की भाप उठी, और जैसे भाप उठी वहां अहम, जीव और इदम, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय कोश। और फिर ये जो गणित है, ये गणित अनंत काल से अनंत समय तक ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। हर एक शादी करने वाले को या वाली को एक ही कल्पना होती है, और ये कल्पना आज तक हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने करी, और सबको मालूम है ये केवल कल्पना ही थी, और फिर भी नहीं समझते। फिर वही तमाकू, वही चूना, खूब रगड़ेंगे, खूब खाएंगे। जिसको ये समझ में आ जाता है, उसी ने इस जीव सृष्टि से अपने को हटा करके ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करने के लिए निश्चय कर लिया है। अब ये जो जीव की सृष्टि है, इस जीव का तात्पर्य क्या है? पिछले बार जब हम आपको बताए थे, शॉर्ट में बताया था कि यह जो जीव है 5 प्रकार से अपने आप को बांध के रखता है, और ये जो 5 प्रकार है उसको कहते हैं माया के 5 आवरण। और इन 5 आवरणों के द्वारा इस जीव ने, विज्ञानमय कोश ने अपने आप को बांध के रखा है। तो पहला क्या है? पहला हमने जब ये अमृतानुभव किया था तब सब विस्तार से बताया था, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। पहला है जिसको कहते हैं कला। कला माने ए पार्ट ऑफ इट। जैसे चंद्रकला, चंद्रकला माने संपूर्ण चंद्र पूर्णिमा का, लेकिन जो प्रथमा का होगा, द्वितीया का होगा, तृतीया का होगा, उसको हम कहेंगे चंद्र की कला, चंद्रकला। उसी प्रकार से जो संपूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, उसमें कमीपन की कल्पना आना, उसी को कहेंगे पहला माया का बंधन, पहला माया का आवरण, जिसको कहते हैं कला। और ये संपूर्ण परमात्मा कैसा है? ये इस संपूर्ण सृष्टि को निर्माण कर सकता है और अपने आप में ऑब्जर्व कर सकता है, दोनों बातें बिना प्रयत्न की। इसीलिए परमात्मा में जो कर्तृत्व है वो संपूर्ण कर्तृत्व है, और जीव में जो कर्तृत्व है वो अपूर्ण कर्तृत्व है। और इसीलिए जीव के जीवन में कर्म करने के बाद, कर्तृत्वाभिमान के बाद सुख दुख की निर्मिति होती है। और परमात्मा जब ब्रह्मा जी का रूप लेकर के जगत का निर्माण करता है तो उसको कोई नोबेल प्राइज देने की जरूरत नहीं, और वही परमात्मा जब विष्णु का रूप लेकर के मेंटेनेंस करता है तो उसको पीडब्ल्यूडी का कोई स्पेशल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, और वही परमात्मा जब रुद्र का रूप लेकर के सबका संहार करता है तो उसको मारने का पाप नहीं लगता। कारण क्या? संपूर्ण अहम है, संपूर्ण अहम में पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। तो यह कलात्मक अभिव्यक्ति परमात्मा की, ये हो गया माया का पहला आवरण।
तो जिसमें संपूर्ण कर्तृत्व है वो अपने आप को छोटा समझ के बैठा है। दूसरा माया का आवरण है विद्या। विद्या माने हम असल में सभी ज्ञान के अधिष्ठान हैं। केवल ज्ञान के ही नहीं बल्कि अज्ञान के भी अधिष्ठान हैं। जागृत और स्वप्न इसके भाव का भी ज्ञान होता है और इसके साथ साथ सुषुप्ति के अभाव का भी ज्ञान होता है। तो जो भाव अभाव ज्ञान और अज्ञान सबका आधार है, उससे बढ़कर के और क्या ज्ञान हो सकता है। फिर भी हम अपने आप को मन के परिच्छिन्नता के कारण अपने आप को अल्पज्ञ समझने लग जाते हैं। ये सब समझ का ही गड़बड़ घोटाला झाला है। ये दूसरा माया का आवरण। अब तीसरा आवरण है राग। राग माने आसक्ति। आसक्ति हमको किसके प्रति होती है? जो वस्तु हमको सुख देती है उसके प्रति आसक्ति होती है। अब जिसने ये समझ लिया कि संपूर्ण आनंद का सुख का प्रारंभ मुझे से ही होता है, तो उसको जगत के किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होगी। इसीलिए साधु संत सबके साथ रहते हैं, लेकिन किसी में भी क्यों आसक्त नहीं होते? उनको मालूम है कि सभी के सभी आनंद का प्रारंभ मुझे से ही होता है, बाहर से कहीं नहीं होता। इसीलिए वो किसी के दबे नहीं रहते। तो तीसरा जो माया का आवरण है राग का कारण हमने अपने आप को इनकम्प्लीट या अपूर्ण समझ के रखा है। चौथा इसका आवरण है काल का। हम सभी काल को आधार देने वाले। देखो, काल की परिभाषा आती है हमारे वेदांत शास्त्र में, क्रम के संहित को काल कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए अंग्रेजी में बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। दी कॉन्शियसनेस ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज टाइम। ये हमारे वेदांत की परिभाषा है। जहां कोई सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, क्रम में ही काल की निष्पत्ति होती है। समझो सुबह है, उसके बाद शाम हुई, तो सुबह का एक इवेंट और शाम का दूसरा इवेंट, इन दोनों का जो अंतर है उसको हमने नाप लिया और उस नाप को हम कहते हैं काल। और उस काल के द्वारा फिर अपने आप को बांधते हैं। मैं 40 साल का हूं, मैं 70 साल का हूं। और ये 40-70 साल कैसे पैदा हुए? जरा देखो, ये भी बड़ा मजे का विषय है। 70 साल कैसे पैदा हुए? सूर्य अपने जगह में लटका हुआ है, पृथ्वी अपने जगह में लटकी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में घूम रहे हैं और घूमते घूमते पृथ्वी को आ गई चक्कर, तो वो भी अपने आप में घूमने लग गई और एक कॉस्मिक क्लॉक तैयार हो गया, जिसमें एक बड़ा हाथ और एक छोटा हाथ। और इससे हम कहते हैं कि काल की निर्मिति हो गई। अब देखो, सूर्य के अगल अगल में पृथ्वी घूमती है और जो बच्चा पैदा हुआ उसको कहते हैं काल। और ये जो काल्पनिक काल है उसके द्वारा हमने आपको परिचिन्न मान के रखा है। लेकिन चाहे पृथ्वी रहे, चाहे सूर्य रहे, चाहे उनकी गणना रहे, ये तब हो सकती है जब इस सबको प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य हो तब। तो सबके अधिष्ठान क्या है? तो एक ही शुद्ध चैतन्य। तो यह शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप, उसको भूल करके हमने अपने आप को स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया और बता दिया इस तारीख को मेरा जन्म हुआ है और इस तारीख को मैं मरने वाला हूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अपने आप को हमने अनित्य स्वीकार कर लिया। ये माया का चौथा पर्दा। और माया का पांचवा पर्दा है नियति। इस नियति को कहते हैं कि वैसे इस जगत की कोई भी वस्तु मेरे सिवा नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन हम समझते हैं कि यदि वो वस्तु मुझे नहीं मिली तो मैं अपूर्ण हूं। ये 5 जो बातें हैं इस माया के पर्दों में हमको परिच्छिन्न बना के रखा। और आगे चलेंगे। हमने पहले लेक्चर में बताया था आपको, यह जो परमात्मा है
जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव भगवान कहते हैं और शैव जिसको परम शिव कहते हैं, यह परमात्मा जब अंगड़ाई देता है तो उसी को शिव कहते हैं ये शैवायत, और उसी को विष्णु या नारायण कहते हैं वैष्णव, और उसी को ईश्वर कहते हैं वेदांती। अब उससे जो नीचे की स्टेज है उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ, और उसकी उपाधि हो गई महत्। अब देखो ये जो ईश्वर है इसकी जो शक्तियां है अनंत शक्तियां है, उसमें से 3 शक्तियों को पिछले बार लिया था हमने। एक है इच्छा शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति और तीसरी है क्रिया शक्ति। अब हम सभी जीव में यही 3 शक्तियां हैं। हमें इच्छा हो जाती है कि चलो शादी कर लेते हैं, और फिर ज्ञान किससे शादी करें, और उसके बाद क्रिया कर ही डालो, 3 बातें होगी। तो शक्तियों को लेकर के जीव में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि ईश्वर की जो इच्छा है वो पूर्ण होती है, और जीव की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती। और इसीलिए ईश्वर के इच्छा के अभिव्यक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति है, और ईश्वर के और जीव के इच्छा के अभिव्यक्ति में परेशानी की अभिव्यक्ति है। तो ईश्वर को अपनी इच्छा अभिव्यक्त करने में आनंद होता है, और जीव को अपनी इच्छा अभिव्यक्त करने में दुख होता है। मुझे चाहिए तो सही, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ज्ञान। ईश्वर को अपनी यहां इच्छा या विल अभिव्यक्त करने के लिए संपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वो अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए किसी पर अवलंबित नहीं रहता, और जीव को संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे के पास जाता है। मेरे लिए कोई ढूंढो भैया, बहुत ट्राई किया हूं, कोई देता ही नहीं, फिर सांदीपनी ज्वाइन हो जाओ। तो फिर हमारा ज्ञान अपूर्ण है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। और तीसरी बात, हम जो क्रिया करते हैं वो अपूर्ण इच्छा और अपूर्ण ज्ञान, इसके द्वारा करी गई क्रिया, उसमें कभी भी पूर्णता नहीं आ सकती। और इसीलिए हम कुछ करेंगे तो भी पछताएंगे, और नहीं करेंगे तो भी पछताएंगे। शादी का लड्डू है ना, जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। देखो, यही है जीव और ईश्वर के सृष्टि का भेद। अब यहां तक होने के बाद जीव और ये जो जगत है, इसके बारे में 2 तत्वों को हमको ठीक से समझना है। एक को कहते हैं, इस जीव को समझने के लिए 2 तत्व, एक है पुरुष तत्व और एक प्रकृति तत्व। अब पुरुष को ठीक से समझ ले, ये विचार बृहदारण्यक उपनिषद में आता है बहुत विस्तार से। पंचदशी के 7वें अध्याय में पूरे इसी विषय पर चिंतन हुआ है। उसमें ये बताते हैं कि परमात्मा, जरा ध्यान से सुनना, परमात्मा जब अपने संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लेकर के रहता है, तब उस परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। जब ये परमात्मा अपने संपूर्ण ज्ञान को लेकर के साथ रहता है, तब उसी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब यही परमात्मा अपने संपूर्ण क्रिया को लेकर के साथ रहता है, तो उसी परमात्मा को वैश्वानर कहते हैं। और यही परमात्मा अपने संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण इच्छा और संपूर्ण क्रिया, इसका त्याग करके थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ी थोड़ी इच्छा और थोड़ी थोड़ी क्रिया, इसको लेकर के जब रहता है, तो इसी परमात्मा को पुरुष कहते हैं। देखो, अब ये पुरुष को यदि परमात्मा के स्थिति की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा?
छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ दे और संपूर्ण इच्छा के साथ एक हो जाए। देखो, छोटे छोटे ज्ञान को छोड़ दे और संपूर्ण ज्ञान के साथ एक हो जाए, और छोटे छोटे क्रियाकलापों को छोड़ करके प्रभु के साथ एक हो जाए। देखो, पुरुष का परमात्मा में एक क्षण में विलीनीकरण हो गया। यही सब साधना हमको करनी है। बहुत बहुत आवश्यक है ये। और जब ये समझ में आता है ना, तब ध्यान देखो फटाफट लगने लग जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं। इसीलिए ये जो प्राथमिक बातें हैं इंट्रोडक्शन की, बहुत आवश्यक है। अच्छा, यह जो पुरुष है, ये पुरुष की ये 3 शक्तियां हैं। कोई जीत गया क्या? आज क्या है विषय? अच्छा, ये जो पुरुष है, इस पुरुष की जो प्रकृति है, अब इस प्रकृति को समझ ले। वैसे देखा जाए तो कोई भी बीज ले लीजिए आप, चाहे आम का बीज हो, चाहे इमली का हो, चाहे मिर्ची का हो, चाहे किसी भी पेड़ पौधे का बीज हो, सब में वही पंच महाभूत है। चाहे हम अपने सबका शरीर ले ले, वो ही पंच महाभूत, चाहे अब सबका सूक्ष्म शरीर ले लीजिए, उसमें भी वही पंच महाभूत, वही पंच प्राण, वही 5 ज्ञानेन्द्रिय, वही 5 कर्मेंद्रिय और वही मन बुद्धि। इन 17 चीजों में जो चीजें हैं वो सब में वही कॉमन है। फिर भी हम में भेद किसके कारण है? यदि हम कहें कि आम का बीज और मिर्ची का बीज दोनों उसी पंच महाभूतों का कार्य है, तो एक बीज को जमीन में लगाने के बाद उसमें से आम का पौधा निकलता है और दूसरे में से मिर्ची का निकलता है। ये क्या कारण है कि जिसके कारण ये भिन्न भिन्न है? इस कारण को कहते हैं प्रकृति। और ये संस्कारात्मक परमात्मा की जो सृष्टि है, तो परमात्मा के सृष्टि में जब संस्कार एकत्र हो जाते हैं और इन संस्कारों के साथ जब परमात्मा तादात्म्य कर लेता है, तो उसको पुरुष कहते हैं। और संस्कार युक्त प्रकृति को यहाँ योग शास्त्र में प्रकृति कहा है। ये जो प्रकृति है, ये सांख्य के प्रकृति से भिन्न है। शब्द ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। तो पुरुष माने जीव, उसकी हरेक की अपनी अपनी प्रकृति भिन्न है। और सांख्य की दृष्टि से कहते हैं 13वें अध्याय में कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, और इसीलिए दोनों का भेद हमेशा बना रहेगा। इसी को लेकर के सांख्य शास्त्र का वेदांत शास्त्र अनादर कर देता है। तो यहाँ जो प्रकृति का तात्पर्य है, इस प्रकृति को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्वभाव शब्द से कहा है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोह करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के मारे हुए हैं। तो इस स्वभाव को कहते हैं कि परमात्मा के प्रकृति में जब संस्कारों का प्राधान्य आ जाता है और उन संस्कारों के प्राधान्य युक्त प्रकृति को जब परमात्मा स्वीकार करता है, तो वो बन जाता है पुरुष, जीव, और ये प्रकृति बन जाती है उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब और आगे चलते हैं। आगे ये है कि भेद किसके कारण हुआ? केवल संस्कारों के कारण। जैसे एक कहानी हमारे स्वामी जी बताते थे। एक बार एक पिताजी अपने 2-3 बच्चों को लेकर के कहीं मेला देखने चले गए, और उस मेले में उन्होंने चीनी के बनाए हुए भिन्न भिन्न खिलौने खरीदे बच्चों के लिए।
चीनी माने शुगर। एक बच्चे को दे दिया, तुम ले लो बिल्ली, और दूसरे को ले लिया, तुम ले लो कुत्ता, चलो अब घर चलते। और जब घर चलने लगे तो ये दोनों बच्चों को घर जाना है तो शांति से जाएंगे तो कैसे होगा? तो फिर जिसके हाथ में कुत्ता वाला खिलौना था वो बिल्ली वाले खिलौने के अपने भाई को या बहन को चिढ़ाने लग गया, अब मेरा कुत्ता तुम्हारे बिल्ली को खा जाएगा। अब वो दूसरा रोने लग गया, देखो ना पिताजी, ये मेरे बिल्ली को खा रहा है इसका कुत्ता। और वहां जो पिताजी है वो एकदम अद्वैत शास्त्र के प्रकांड पंडित, बेटा झगड़ा मत करो, एकमेवाद्वितीय, इसमें केवल नाम रूप का फर्क है। चाहे आप बिल्ली की दुम काट के खा जाओ, चाहे कुत्ते की दुम काट के खा जाओ, दोनों में चीनी ही सत्य है ना? उसी प्रकार से जब हम इस पुरुष और प्रकृति को लेकर के यहां तक विचार करके आए, अब हमको समझना है कि देखा जाए तो प्रकृति में फर्क किस बात का है? केवल संस्कारों का। जरा ध्यान से सुनना संतो, केवल संस्कारों के कारण सब फर्क नजर आ रहा है, सब भिन्नता नजर आ रही। तो पूरी की पूरी साधना क्या होगी? केवल एक ही साधना है, सभी के सभी संस्कारों को मिटाना है, बस यही साधना है। और इन संस्कारों को मिटाने के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसको कहते साधना। जैसे अपने शरीर में कोई रोग के जंतु घुस गए तो उन रोगों के जंतुओं को निकालने के लिए हम दूसरी चीज को घुसाते हैं और उसको कहते हैं दवाई। तो पहले रोगों के जंतु आए, उनको हटाने के लिए दवाई को अंदर डाला, ये दवाई ने जाकर के उन रोगों के जंतुओं को मार डाला और फिर दवाई का क्या हुआ? उसको भी फिर वहां से निकाल दिया और पीछे क्या रहा? कुछ नहीं, स्वास्थ्य जैसा का वैसा। तो दवाई ने स्वास्थ्य निर्माण नहीं किया। उसी प्रकार से जो गलत संस्कारों के कारण हम एक दूसरे से जो भिन्न भिन्न हो गए, उन गलत संस्कारों को योग्य संस्कारों से मिटा करके ये योग्य संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं और फिर असुसंस्कृत जो तत्व है उसको कहते हैं परमात्मा। क्योंकि संस्कृति की आवश्यकता किसको है? जहां विकृति होती है, जहां विकृति होती है वहीं संस्कृति की आवश्यकता है। जहां विकृति ही नहीं वहां संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं। आकाश को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं होता, इसीलिए आकाश को पत्थर से तोड़ने की आवश्यकता नहीं, आकाश को या खड्ग से काटने की आवश्यकता नहीं, आकाश को पानी से धुलने की आवश्यकता नहीं, आकाश को अग्नि से जलाने की आवश्यकता नहीं और आकाश को हवा में सुखाने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या? इन चारों का प्रभाव आकाश पर नहीं होता। तो आकाश में पहुंचना माने क्या करना? तो यही समझना, केवल समझ का ही चक्कर है कि आकाश पर आज तक ये चार महाभूतों का कभी कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, ना कभी होगा। इसी समझ के द्वारा सभी के सभी संस्कार मिट जाएंगे। उसी प्रकार से हमको यही समझना है कि हमारा जो असली स्वरूप है उसमें आज तक के किसी भी संस्कारों का कोई भी विकार कभी भी नहीं था और वो अविकृत स्वरूप अपनी असलियत है। ये समझने को कहते हैं ध्यानाभ्यास। और इसीलिए जितनी की जितनी साधना है उस साधना को करने के लिए फिर सवाल यह आएगा, हम अपनी साधना किससे करें? भाई जो आपके पास है उससे करो। ऐसे थोड़ी है कि हमको एक फैक्ट्री खरीदनी है तो ऐसे कर देना, आप हमको पैसा दे देना, आपके पास जो है उसी से शुरू करो ना। तो हमारे पास प्रभु ने क्या दिया है? एक तो दिया है स्थूल शरीर,
तो एक साधना होती है स्थूल शरीर को पकड़ के, दूसरा हमको दिया है भगवान ने प्राणमय कोश, तो दूसरी साधना में प्राणमय कोश का महात्म्य होता है। तीसरा हमारे पास है मन, तो इस मन को लेकर के तीसरे प्रकार की साधना होती है। इस मन की ही अभिव्यक्ति वाणी के रूप में है, तो वाणी को लेकर के चौथे प्रकार की साधना बनाई है। पांचवी बात हमारे सबके पास है बुद्धि। कल्पना करने को क्या फर्क पड़ता है? समर्पण की शक्ति नहीं होती, वो व्यक्ति रात को सो भी नहीं सकता। सोना माने क्या? सोना माने समर्पण करना। जहां हमने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनका समर्पण कर दिया, वहां हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर दिए। तो ये 4-5 बातों को लेकर के ध्यानाभ्यास की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को जो टेक्निकल नाम दिए हैं उसका नाम है उपाय। तो यहां योग शास्त्र में 4 उपाय बताए हैं। अब आप लोग तो पढ़ के आए होंगे ही। एक तो वो उपाय है कि जिसको उपाय कहते ही नहीं, उसको कहते हैं अनुपाय। अनुपाय माने जिसमें किसी भी प्रकार के प्रयत्न के न रहते हुए भी परमात्मा का दर्शन होता है। माने किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु का अनुग्रह, गुरु के अनुग्रह से सब कुछ संभव है। ये बात जिसकी समझ में आ गई ना, वो व्यक्ति इस मार्ग का बड़ा श्रेष्ठ साधक है। और यही बात बताने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कितने बार कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा योगक्षेम मैं देखता हूं, और यदि हमने उसको 100% स्वीकार कर लिया तो हमारा जीवन कैसा होगा? एकदम खर्राटे मार के सो रहे। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। किसी भी चीज को लेकर ना तो कभी कंप्लेन होगी, ना तो कभी कोई कंफ्यूजन होगा। लेकिन हमको लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो करो क्या? उचापती करो, और उसके बाद दुखी होना शुरू हो जाओ। इसीलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है समर्पण करने का। जो व्यक्ति अपने आप को शास्त्र, ईश्वर, गुरु और अपना मंत्र इसमें संपूर्ण समर्पित कर देता है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि जो करने वाला है उसी को तो नष्ट कर दिया। समर्पण करना माने जिसको कुछ ना कुछ करने की पड़ी है उसी का हमने बलि चढ़ा दिया है। अब कौन क्या करेगा? इसको कहते हैं अनुपाय। और ये अनुपाय होता है गुरु के अनुग्रह से, और इस गुरु के अनुग्रह को ही योग की भाषा में कहते हैं शक्तिपात। और ये शक्तिपात को लेकर के वेदांती लोग बड़े अटपटाते हैं। शक्तिपात ये शास्त्रीय शब्द है। ये जो 3 प्रकार की शक्तियां परमात्मा की हमने अभी देखी, ये परमात्मा की 3 शक्तियों की परिपूर्णता शिष्य के जीवन में गुरु के संकल्प मात्र से या उसके स्पर्श मात्र से आती है। अब देखो, हम आपको बताए भगवान शंकराचार्य के एक बहुत बड़े शिष्य हो गए, और वो केवल उनकी सेवा करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, और उनको कुछ आता भी नहीं था। उनकी लंगोटी धोना, उनके लिए पानी ले आना, उनके लिए खाना लेना, उसकी सेवा कुछ नहीं किया उन्होंने पूरे जीवन में। और एक बार जब वो सत्संग के लिए बैठे थे, वो था नहीं, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा उसको जरा आने दो, फिर सत्संग शुरू करते हैं। तो बाकी के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो हंसने लग गए। अच्छा, उसके लिए आप रुक रहे? ठीक है, रुक जाओ। तो भगवान ने तो सब कुछ समझ लिया, और उसके पश्चात वो जब आ गया विद्यार्थी, तो उसको पूछा भगवान ने कि बेटा तुम कौन हो? तो उनके एक प्रश्न से उन्होंने इतना सुंदर स्तोत्र कह दिया।
कि मैं कौन हूं मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, और अन्य देवता विदितात् अथ अविदितात् अधि, मैं कौन हूं इसकी किसी को जानकारी भी नहीं हो सकती, और मैं भी नहीं जानता हूं। क्यों? कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। देखो, सभी के सभी एकदम नॉन प्लस, इसको कहते हैं ईश्वर का या गुरु का अनुग्रह, और इसी अनुग्रह को ये योग की भाषा में कहते हैं शक्तिपात। तो शक्तिपात 3 प्रकार से होता है, सत को लेकर के, चित्त को लेकर के और आनंद को लेकर के। सत को लेकर के शक्तिपात होता है माने जब अपने गुरु कोई अपने जीवन का कार्य हो, ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा जब कहते हैं तो उस शिष्य के जीवन में असफलता कभी नहीं आती। ये एक प्रकार शक्तिपात का सत को लेकर के। और चैतन्य या चित्त या ज्ञान को लेकर के जो शक्तिपात गुरु महाराज करते हैं शिष्य पर, वो कैसा है कि जब वो बताते कि बेटा तू पढ़ लेना, तो उसके बाद उस शिष्य को कोई भी ग्रंथ उनके हाथ में दे दो, उस ग्रंथ में जो ज्ञान है बिना प्रयत्न के अपने आप प्रकट होने लग जाता है। ये है चैतन्य को लेकर के गुरु के द्वारा शिष्य में शक्तिपात। और तीसरा है आनंद को लेकर के शक्तिपात। आनंद को ही अनंत कहते हैं, और जब ये अनंत या आनंद को लेकर के जब गुरु महाराज शिष्य के जीवन में शक्तिपात करते हैं, तो उस शिष्य में जगत की जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी की सभी उसकी गुलाम बन जाती है। फिर जो चाहे वो हो सकता है, वो अनेक रूप धारण कर सकता है। जितनी ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो जानकी जी ने हनुमान जी को वर दिया था, वो सभी के सभी वर एक केवल शक्तिपात का ही उदाहरण है। इसीलिए एक उपाय है यह अनुपाय, अपने आप को गुरु के चरणों पे संपूर्ण समर्पित कर दे। और बाकी के जो 3 उपाय है उनको एक को कहते हैं शांभवोपाय, दूसरे को कहते हैं शाक्तोपाय, और तीसरे को कहते हैं आणवोपाय। इस योग की भाषा में जीव को अणु कहा है, जिसको वेदांत की भाषा में जीव कहते हैं, उसी को ये योग की भाषा में अणु कहते हैं, और तंत्र की भाषा में इसी अणु को या जीव को पशु कहते हैं। पशु क्यों कहते हैं? पश्यति इति पशु, माने जो केवल देखता है, सोचता नहीं, इसीलिए उसको पशु कहते हैं। तो पशु, और इस पशु का नियंत्रण करने वाला जो ईश्वर है उसको कहते हैं पति, पशुपति। और पशु और पति इन दोनों को अपने नियंत्रण में रखने वाला काठमांडू पशुपति नाथ। तो पशुपति नाथ जो है वो परम शिव है। आपको कभी मौका मिले तो वहां चले जाना। वहां पूरे हिमालय में कश्मीर से लेकर के कामरूप तक के यह जो योग मार्ग है, इसका बहुत विस्तार से तंत्र के दृष्टि से विस्तार हुआ है। और इस योग मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक तो मुद्राओं के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, और भिन्न भिन्न नक्शे होते हैं जिसको कहते हैं यंत्र, जैसे श्री यंत्र या लक्ष्मी का यंत्र, उसकी उपासना के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीसरी पद्धति ये है कि जिसमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। कुंडलिनी को जागृत करना माने जो हम में अनंत शक्ति है, लेकिन उस अनंत शक्ति को हमने पूर्ण अभिव्यक्त नहीं होने दिया और उसी के कारण दुखी होते हैं। तो इस अनंत शक्ति को अनंत प्रकार से अभिव्यक्त कराने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कुंडलिनी का जागृतिकरण। और 5वीं बात यह है कि जिसको कहते हैं मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। मिस्टिक एक्सपीरियंसेस माने जो अपने स्वयं के आध्यात्मिक अनुभव, ये आध्यात्मिक अनुभव को लेकर के हम इस विज्ञान भैरव में 112 प्रकार के ध्यान सीखेंगे।
और ये आध्यात्मिक अनुभवों का विश्लेषण करना, इसके लिए जो पहली हमने जो जितनी विचारधारा करी है उसका सबका स्पष्ट और संपूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हो गया अनुग्रह रूपी अनुपाय, और एक है शांभवोपाय। शांभवोपाय इन सबका हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, जब वो धारणा सीखेंगे तब हम विस्तार से बताएंगे। शांभवोपाय माने जिसमें हम अपने परिच्छिन्न इच्छा शक्ति को परिपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ एक कर देते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं शांभवोपाय। शंभु का जो उपाय है शांभवोपाय। अब हमारी इच्छा कैसी है कि एक इंक्रीमेंट और मिल जाए। इफ आई कैन ऐड ए बालकनी, अपनी इच्छा छोटी सी, अब इच्छा करनी ही है। एक सज्जन थे, हमको बताते थे कि स्वामी जी आपको इच्छाएं होती है ना? हाँ, को जरूर होती है। किस चीज की इच्छा होती है? कि हमको कोई प्रश्न नहीं पूछे, एक ही इच्छा है कि अपने को कोई इच्छा नहीं। क्योंकि मैं जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं इंटरव्यू में बैठा हूं और मुझे कुछ चाहिए किसी से। और प्रश्न पूछते, आप वहां जाएंगे? क्यों जाएंगे? किस लिए जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अरे बाबा, मुझे जीने दो ना, आप अपना जियो, मुझे मेरा जीना दो। तो यदि हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग कर दे और बड़ी इच्छा करे, सबसे बड़ी इच्छा जीव कौन सी कर सकता है? ध्यान से सुनना, एक ही इच्छा है सबसे बड़ी, और वो है मारवाड़ी ब्रांड, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, भगवान अपनी कोई इच्छा नहीं। हे भगवान, जो तुम्हारी इच्छा है वही अपनी इच्छा है। देखो, अपने जीवन में दुख का आने का एकमात्र कारण है, और वो कारण क्या है? हम जब भगवान की इच्छा के विरोधी बन जाते हैं ना, तब जीवन में दुख आता है। तो ये शांभवोपाय, शाक्तोपाय नहीं, शांभवोपाय माने अपनी परिच्छिन्न इच्छा का त्याग करके परमात्मा के परिपूर्ण इच्छा में अपने आप को समा लेना, ये है शांभवोपाय की ध्यान की प्रक्रिया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कठोपनिषद में आता है कि जिस समय सभी की सभी कामनाएं हमारे अंतःकरण से निकल जाती है, तो फिर हमारा अंतःकरण कैसा हो गया? कामना रहित। जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं, तो ऐसे इच्छा रहित अंतःकरण से परमात्मा की इच्छा अभिव्यक्त होती है। तो वो साधना जिसके द्वारा हम परमात्मा के इच्छा को अभिव्यक्त होने के लिए साइड देते हैं, उस साधना को कहते हैं शांभवोपाय। ये तो हम ऐसी गाड़ी चलाएंगे, दूसरे को जगह ही नहीं देंगे, कैसा आगे जाता है, कैसे भगवान की इच्छा ओवरटेक करती है, हम ही अपनी इच्छा लड़ाएंगे, तो होते रहो दुखी। तो ये बहुत बड़ी साधना है। अपने को बाबा कुछ नहीं चाहिए। ये साधना जो कर सके वो आदमी कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि साधना करके क्यों करनी है साधना? दुखी न होने के लिए। और जितने साधना करते महादुखी होते। किसने बताया है दुखी होने के लिए साधना करो? अब तीसरा उपाय है, पहला हो गया अनुपाय, अनुग्रह की दृष्टि से। दूसरा हो गया शांभवोपाय, जिसमें अपनी वैयक्तिक इच्छा का समर्पण कर दिया प्रभु की इच्छा के सामने। ये हम इसके स्थूल रूप दे रहे, और जब एक एक धारणा का अध्ययन करेंगे तब देख लेना आप कैसा आनंद आता है। यही बैठे बैठे घर पहुंच जाओगे। और तीसरी जो साधना है ध्यान की, वो है, उसको कहते हैं शाक्तोपाय। शाक्तोपाय माने ये परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है
उस परमात्मा के ज्ञान शक्ति में जीव की जो परिच्छिन्न ज्ञान शक्ति है, इसका विलीनीकरण, सेपरेट नहीं रखना। तो अपना ज्ञान क्या है? अपना ज्ञान ये है कि जो हमने अपने आंखों से देखा उतना ही सत्य है, क्योंकि परिच्छिन्न उपाधि के प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं होगा, परिच्छिन्न नहीं होगा। तो हम जितना अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते सुनते हैं, केवल उतना ही जगत नहीं है, जगत इससे भी बड़ा है। इसीलिए जो मैं जानता हूं वही सब कुछ है, ये गलत धारणा है। तो अपने अंतःकरण में ज्ञान शक्ति को जागृत करने की जो साधना है उसको कहते शाक्तोपाय। और इसी शाक्तोपाय को लेकर के भगवान रमण महर्षि ने सबकी सब साधना बताई है। भगवान रमण महर्षि की जो साधना थी वो शाक्तोपाय प्रधान साधना थी। उसमें ऐसा कोई लाइन लगा करके डिमार्केशन नहीं कर सकते, फिर भी उनकी साधना में इस ज्ञान की प्रक्रिया का महात्म्य था। अब ये 3 साधनाएं हो गई, अब चौथी साधनाएं है, उसको कहते हैं आणवोपाय। आणवोपाय माने मराठी शब्द नहीं है कि उपाय को आणवो नहीं। और यदि आप गोवा के हो तो फिर डेफिनेटली वैसा ही है। तो आणवोपाय माने अणु के द्वारा किया गया उपाय, उसको कहते हैं आणवोपाय। तो ये अणु का क्या उपाय करना है अणु ने? तो तीसरी जो शक्ति है हम में, कौन सी अब शक्ति बची है? क्रिया शक्ति। हमने इच्छा शक्ति की साधना ले ली, ज्ञान शक्ति की साधना ले ली, और तीसरी है क्रिया शक्ति की। और जब हम अपनी क्रिया शक्ति परमात्मा के क्रिया शक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो उस साधना को कहेंगे हम, अब हमने आणवोपाय प्रारंभ किया है। और हमारी जो क्रिया शक्ति है परमात्मा के क्रिया शक्ति के साथ एक न होने का कारण क्या है? यह माया के जो 5 पर्दे हैं, इसके कारण हम अपने में से संपूर्ण को अभिव्यक्त नहीं होने देते। तो क्या हो गई फिर हमारी आणवोपाय की साधना? ये 5 जो पर्दे हैं, पर्दा हटा ले 1 बाय 1। ये जो पर्दा हटाने का धंधा है वो हो गया हमारा आखिरी उपाय और आणवोपाय। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से उपायों की जो साधना है उसको कहते हैं हमारी आध्यात्मिक धारणा की साधना। तो इस विज्ञान भैरव में कुल मिलाकर के 112 प्रकार बताए और वो इतने सुंदर है, अप्रतिम है। और इसमें वो रोज का रोज वही नहीं, सेठ सीधा बैठो, इधर मत हिलो उधर मत हलो, आप देखो परमात्मा होगी नहीं, कैसे कहते हो, मार दूंगा, अच्छी बात है बाबा। हाँ, रोज का रोज नया मौसम। एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी मेडिटेशन कितने प्रकार के करते हैं? तो हमने उनको बताया था as many meditators multiplied by as many sittings of each meditator is equal to the methods of meditation. No meditation is ever repeated. और इसीलिए ये जो 112 प्रकार बताए हैं कोई खास बात नहीं है, कोई नहीं, चूहा ही है। एक बार ऐसा ही कहीं क्लास था और उस क्लास में तो जो आचार्य थे पढ़ा रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, और गांव का था स्कूल और कहीं एक छेद था, उसमें छोटा सा छेद, एक बड़ा चूहा छेद में घुसने का प्रयत्न कर रहा था और आपके जैसे ही 1-2 विद्यार्थी उसमें बड़े तल्लीन हो गए। और जब उस टीचर ने पूछा, गणित का सवाल था कि हाँ इतने में से इतने घटाए कितने बचे, और वो लड़का जिसका ध्यान चूहे की तरफ था उसको पूछा कितने बचे? सिर्फ दुम बची है।
बाकी चला गया, हम केवल दुम बचिए, है ना। मन देखो कितना चंचल है महात्माओं, इस मन को पकड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं आता। आज वहां हमारे क्लास में आश्रम में जब ये लेक्चर चल रहा था तो एक कोई चिड़िया आई और उसने वेदांत के उस पवित्र वातावरण में अपने देह का त्याग किया। पिछले जन्म की कोई योग भ्रष्ट रही होगी। आज जब वो फैन से कट से होकर के नीचे गिर गए तो जैसे आप लोगों ने सुसु किया वैसे सभी से। इस जगत में ये नित्य निरंतर होता है। जगत की किसी भी घटना को लेकर के अपने अंतःकरण पर एक क्षण के लिए भी एक भी खरोच नहीं आने देनी, ये है साधना। और हम लोगों को हर चीज के ऊपर में टीका टिप्पणी, अय्या इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये 4 उपाय, इसके द्वारा हम अपनी क्रिया शक्ति को जागृत करेंगे, जिसके द्वारा हम में से परिच्छिन्नता समाप्त होगी और परिपूर्णता की अभिव्यक्ति होगी। और ये जब परिपूर्णता की अभिव्यक्ति हो जाती है तब तो ऐसे संत महात्मा जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्या उनमें परिच्छिन्न क्रिया शक्ति नहीं है, परिपूर्ण क्रिया शक्ति है। अब दूसरी जब साधना पूरी हो जाती है तब परिच्छिन्न ज्ञान शक्ति का त्याग होकर के परिपूर्ण ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है। फिर ऐसे संतों को किसी भी प्रकार के विषय का ज्ञान तुरंत हो जाता है। इसके बारे में 1-2 उदाहरण दिया आपको। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए इसी सेंचुरी के प्रारंभ में, और इतने विचित्र थे वो, बचपन से ही अंधे थे। शायद वो जब छोटे थे उन समय उनको वो स्मॉल पॉक्स हो गया और अंधे हो गए, लेकिन वो पहले जन्म के सिद्ध पुरुष रह चुके थे। इस जन्म में जब आए तो बचपन से ही उनमें सब शक्तियां थी। और जब वो छोटे से थे तो रात को पब्लिक सोती थी और ये अपना चद्दर ओढ़ करके 8-8, 10-10 घंटे ध्यान बैठ के लगा के बैठते थे। और क्योंकि वो अंधे थे तो उनको तो पढ़ने का सवाल ही नहीं ज्यादा, तो उनके हाथ में कोई भी पुस्तक पकड़वा दो, कोई भी भाषा में, ऐसा करते थे। अच्छा रख लेना, और उस पुस्तक का पूरा जो ज्ञान है उनसे सीख लो। ये जादू नहीं है। दूसरे एक बड़े महात्मा वाराणसी में रहते थे और वो भी जन्मांध थे, उनमें दृष्टि थी ही नहीं कभी। और एक बार एक BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर वो उनके पास चले गए, क्योंकि उनके ज्ञान की बड़ी निष्ठा थी, प्रसिद्धि थी। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी कोई ऐसा ग्रंथ है क्या कि जिसमें प्रणव के उपासना की अमुक अमुक पद्धति है कहीं? बोले हाँ है। कौन सा? बोले अमुक अमुक ग्रंथ है, अमुक अमुक ऋषि ने लिखा है और उसमें 40,000 श्लोक है। और ये महात्मा अपनी कुटिया में बैठे, बोले मिलेगा? हाँ लिख लो। और उन्होंने नॉन स्टॉप 40,000 वर्सेस डिक्लेयर कर दिए, ले लो। ये कैसे हो सकता है? ये जादू नहीं है। जब हमारी वैयक्तिक ज्ञान शक्ति परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान शक्ति के साथ एक हो जाती है तो उसी व्यक्ति से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। और ये सब संभव है, ये जादू नहीं है। These are not miracles, these are facts of life. अब इसी प्रकार से जब हम अपने शांभवोपाय के द्वारा अपनी वैयक्तिक इच्छा का संपूर्ण त्याग हो गया तो ऐसे संत महात्मा किसी के बारे में कुछ भी जब संकल्प करते हैं तब वो पूर्ण हो जाता है। इसके बारे में आपको उदाहरण दे, सबको पता है, हमारे ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला है, उसकी कहानी है ये। पहले जब वहां वो ब्रिज नहीं था
तो लोगों को उस नदी को, गंगा जी को बोट में क्रॉस करना पड़ता था। तो वहां काली कमले वाले बहुत बड़े संत हो गए, तो उनके पास ये कलकत्ता के मारवाड़ी पहुंच गए। बूढ़े थे, वो थे कोई 60-65 साल के, और उनकी पत्नी थी 2-4 साल पीछे, आगे नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आजकल आगे पीछे भी होता है। तो उनसे छोटी 2-4 साल में उनकी पत्नी थी। और अब उस समय जाकर के गए महात्मा के पास, महात्मा जी प्रसाद करो, हमको कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, हम नरक में जाएंगे, कुछ तो भी आशीर्वाद करो। तो महात्मा जी ने अपने मस्ती में कह दिया, ठीक है, अगले साल पेड़े लेके आ जाना। और अगले साल ये महात्मा जी अपने बच्चों को लेकर के, उनको एक लड़का हुआ और पेड़े लेके आए। अब देखो, जिसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो चुकी है, दोनों पति पत्नी की, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को जागृत कर दिया, कंसेप्शन हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ये बात केवल उनका एक संकल्प मात्र सब कुछ कर सकता है। ये है जब हम यह शाक्तोपाय से बढ़कर के शांभोगवाय में स्थित हो जाते हैं, तो अपनी क्रिया शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति, इसके जो बंधन में पड़ करके हम जीव बने हैं, तो इसी शक्ति का आधार लेकर के हम में ईश्वरत्व जागृत हो जाता है। अब देखो, ये जिसके सामने है, वो व्यक्ति जगत के ईंट पत्थरों में नहीं फंसेगा। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? रोते रहो, रोते रहो। और फिर हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, स्वामी, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तब छींक आती है, दूसरे को नींद आती है, तीसरे को डकार आते हैं, चौथे को सपना आता है। कारण क्या? कि मन अभी जगत से हटा नहीं है। तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। आत्मबोध का अधिकारी कौन है? तपो भी क्षीण पापानाम, जिसने अपने जीवन में तपस्या करी है। 3 प्रकार की तपस्या, शारीरिक तपस्या, शारीरिक तपस्या माने देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, सबके साथ आदर से रहे, सबकी सेवा करे, तो अपने आप स्थूल शरीर की तपस्या हो जाती है। सेवा लेने के स्थान पर देने की। फिर दूसरी तपस्या होती है वाणी की। वाणी की कौन सी तपस्या? अनुद्वेग करम वाक्यम, खामो खाम के पाट कांस्टेंट टॉकिंग, नो नीड, हाउ मच एनर्जी वी वेस्ट। और तीसरी तपस्या है मानसिक तपस्या। मानसिक तपस्या है हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी क्षण के लिए भी एक भी बुरा संकल्प न आवे, ये है मानसिक तपस्या। इसके द्वारा तपो भी क्षीण पापानाम, इन 3 तपस्याओं के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र कर दिया है, तपो भी क्षीण पापानाम। और इसका नतीजा क्या हुआ? हमने तपस्या करी तो कैसा पता चला तपस्या ठीक हुई कि नहीं? शांतानाम, क्या मन में स्वाभाविक शांति जागृत हो गई? या तो बाहर से दिखाने के लिए तो शांत बैठे और अंदर में घुर 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 खर्र और एकदम एमिशन आ रहा है, जैसे ट्रक खड़े रहते हैं ना ट्रैफिक लाइट के पास, वैसी स्थिति है अंतःकरण की कि जैसे बाहर शांत आंखें बंद करके बैठे, उतनी ही शांति अंदर है। यदि हमारा मन अंतःकरण स्वाभाविक शांत नहीं रहता, तो हमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। दिस इज टू मच। हाँ, देखो संतो, सरल सरल बात है। अपनी आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट बाहर कहीं नहीं है, अंदर ही अंदर देख ले। क्या अपना मन एकदम शांत है? क्या नींद लेने के लिए गोलियां खानी पड़ती है कि गोले खाने पड़ते हैं?
यदि मन शांत प्रसन्न रहेगा, किसी भी अच्छे करने का अभिमान नहीं और किसी भी कार्य के करने के बाद अंतःकरण में ग्लानि नहीं, वही मन अंतःकरण शांत है। तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम। और फिर वीतरागिणाम। वीतरागिणाम माने जिसके अंतःकरण से किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की राग द्वेष की वृत्ति कभी निर्माण नहीं होती। और ये सब होने के बाद मुमुक्षुणाम, तत्व को जानने की भूख चाहिए। कई बार प्रश्न पूछते हैं ना, जैसे जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, विवेकानंद जी ने अपने गुरु को पूछा था ना कि भगवान माँ आपसे बोलती, हमसे क्यों नहीं बोलती? तो उनके गुरु ने कहा कि देखो, तुम अपनी माँ से, माने काली माता से सिंसियरली बोलना नहीं चाहते, इसलिए सिंसियरली चाहो। नहीं नहीं, हम सिंसियरली चाहते। बोले नहीं, यदि तुम सिंसियरली चाहोगे तो माँ निश्चित बोलेगी। तो सिंसियरिटी क्या होती है? बोले मैं बताऊंगा बाद में। और जब दोनों नहाने के लिए गए, उनकी गर्दन भगवान रामकृष्ण परमहंस ने पानी के नीचे डाल दी और निकाली ही नहीं बाहर। और फिर 10, 15, 20 सेकंड के बाद फिर जब छोड़ा तब उसको पूछा, अंदर जब थे तब किसकी चाहत थी? तो केवल हवा की। उतनी तड़प जब प्रभु के दर्शन की होती है तब उसको मुमुक्षु कहते हैं। आप अपने ही हृदय में झांके, हमको भगवान के दर्शन की क्या इतनी प्यास है, क्या इतनी भूख है? और कह बैठते हम लोग बड़े खुले दिल से, पता नहीं मेडिटेशन करते हैं लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। ये कोई रसगुल्ला है, मजा नहीं आ रहा भोग करने का? देखो महात्माओं, मुमुक्षुणाम अयम आत्मबोधः विधीयते। आत्मज्ञान, प्रभु के साथ मिलन तब होता है जब ये सब चीजें हृदय में आ जाए। अब यहां तक के हमने आपको इस विज्ञान भैरव के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब इस विज्ञान भैरव, इस जो टेक्स्ट हम लेने वाले हैं उसके बारे में 2-4 बातें बताएं और फिर अगले क्लास से हम इसमें श्लोक बाय श्लोक प्रवेश करेंगे। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को बड़े बड़े साधु संतों ने शैवोपनिषद नाम से भी कहा है। और ये जो ग्रंथ है एक रुद्र यामल नाम का शैवागम का एक मूल ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ किसी के भी पास उपलब्ध नहीं है। और उस ग्रंथ में जिस ज्ञान का भांडार है, उस ज्ञान को सार रूप में इस विज्ञान भैरव ग्रंथ में रखा गया है। और जैसे उपनिषद इत्यादि इसका कोई ऑथर नहीं होता, उसी प्रकार से इस विज्ञान भैरव इस ग्रंथ का कोई भी ऑथर नहीं है। इसीलिए इसका दर्जा वेदों के बराबर है और इसीलिए इसको अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है। और ये पूर्ण ग्रंथ की प्रतिपादन की शैली ये है कि 2 शिव और शक्ति, भगवान शिव जी और उनकी पत्नी शक्ति, यही एक ऐसा कपल है कि जो झगड़ा नहीं करते। तो ये जो पति पत्नी है ये इकट्ठे बैठे हैं और उन दोनों का जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को कहते हैं विज्ञान भैरव। उसमें देवी या शक्ति या गौरी या उमा या पार्वती ये अपने पति शिव जी से प्रश्न पूछती है कि हमने परम तत्व के बारे में अमुक अमुक बातें सुन के रखी है और आप तो स्वयं परम तत्व है, तो आप हमको बताएंगे कि परम तत्व का रूप क्या है? क्या जो हमने सुन के रखा है वो ठीक है? और यदि ठीक नहीं है तो उसका वास्तविक रूप क्या है? इस प्रकार की एक प्रश्न की धारा है। उसमें उन्होंने 8-10 प्रश्न पूछे हैं, हम विस्तार से बाद में लेंगे। उसके उत्तर में भगवान शिव जी बताते हैं कि तुमने ये जो सुन के रखा है ये सुन के रख दो, उसके चक्कर में मत पड़ना।
मेरा जो स्वरूप है वो ऐसा ऐसा है। फिर भगवान शिव जी अपने स्वरूप का स्वयं अपने ही शब्दों में वर्णन करते हैं। फिर देवी जी प्रश्न पूछती है कि आपका ये जो स्वरूप है, आपने जो बताया, इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसको प्राप्ति की जो उपाय है वो 112 ध्यान की प्रक्रिया है। वो ध्यान की प्रक्रियाएं शिव जी अपनी पत्नी उमा जी को बताते हैं और आखिरी में जाकर के फिर ये ग्रंथ का समापन होता है। इस प्रकार से ये विज्ञान भैरव ग्रंथ का एकदम ढांचा हमने आपको बता दिया। अब इसमें दो शब्द है, एक है विज्ञान और दूसरा है भैरव। विज्ञान शब्द का तात्पर्य है वह ज्ञान जो वास्तविक एक है लेकिन उसमें विविधता आ जाती है। कौन सी विविधता आ गई? वही ज्ञान ज्ञाता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही ज्ञान ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और वही ज्ञान ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो विज्ञान माने एक ही ज्ञान में विविधता आने के बाद जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं विज्ञान। माने विज्ञान माने शुद्ध ज्ञान जो सभी अभिव्यक्तियों के परे है और सभी अभिव्यक्तियों में है, उसको कहते हैं विज्ञान। अंग्रेजी में कहे तो वह ज्ञान that which is simultaneously transcendental and yet immanent। जैसे हमारे पास गणित का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान है, तो ये प्रत्येक ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है। केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं, मैथमेटिक्स में मेडिसिन का ज्ञान नहीं। तो इन सभी ज्ञानों से परे जो ज्ञान है अपने स्वरूप का ज्ञान, इन सभी ज्ञानों के परे है। ये हो गया ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज। दूसरी बात, क्या ये बाकी के जो ज्ञान है, क्या ये सभी के सभी ज्ञान उस परमात्मा के सिवा रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। तो वही परमात्मा सभी छोटे मोटे ज्ञानों में होते हुए भी किसी ज्ञान में जो अटका नहीं है उसको हम कहेंगे साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमेनेंट। यह है इस विज्ञान का स्वरूप। और भैरव, भैरव इस शब्द में 3 अक्षर आते हैं, भ, र और व। भ से भरणात् भैरव, जो सबका पालन पोषण करता है उसको भैरव। भ। फिर र, र माने रवणम, उसी से रावण शब्द बना है, जो सबको नष्ट कर देता है। और वो माने वमनम, वमनम माने टू ब्रिंग फोर्थ, जिसको कहते हैं वमन माने उल्टी, उल्टी माने अभिव्यक्त होना, बाहर निकलना। तो भैरव इस शब्द के द्वारा क्या अर्थ निकला कि जो सृष्टि, स्थिति और लय इन तीनों में रहते हुए भी तीनों के परे है। तो विज्ञान भैरव का अर्थ क्या हो गया? विज्ञान भैरव माने इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है, सृष्टि का पालन करने वाला है और सृष्टि का नाश करने वाला है, सृष्टि के साथ रहते हुए भी जो सृष्टि के परे है वह विज्ञान भैरव, उसकी प्राप्ति के लिए ये सभी की सभी साधनाएं हैं। और इसीलिए इस विज्ञान भैरव ग्रंथ में हमको उस परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा को पहचानने के लिए जो साधना है और उस परमात्मा को पहचानने के बाद उसको आत्म रूप से जानने के लिए जो अभ्यास है, ये सब बातें विस्तार से बताई है। और इसको हम अगले क्लास से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।